हमारे मिठे टवाने का किरदार नुमाया होता है, बल्कि पूरे हर बंदा ही जानता है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाता है, मिठे टवाने की वजह से वो असेंबली में जाके बैठता है। लेकिन जब वो असेंबली में बैठता है उस वक़्त उसको मिठा टवाना याद नहीं रहता। जब उसके पास नौकरियाँ आती हैं, फिर उसका गुंजियाल, उतरा, जोराबाद, भटाली, ये लोग मिठे टवाने की नौकरियों पे भर्ती होते हैं। मिठे टवाने का कोई नौजवान भर्ती नहीं होता। ये बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि आपकी नज़र में हो कि मिठे टवाने की यूथ इस बात को जानती है कि हमारे हक को गस्ब किया जाता है। हमारा मिठे टवाने का 1122 का दफ्तर मिठे टवाने स्टेशन पे मंजूर हुआ। मरक करम मिलाई बंदियाल साहब को उठाकर जनाब वो कैदाबाद में ले गए। सारे गवाह हैं। हमारे मिठे टवाने का सिविल अस्पताल आप देख लें, इतने साल से वो ऐसे है। आप यकीन करें मलिक साहब, जब भी यहाँ से कोई मरीज सिविल अस्पताल में जाता है, जाते ही उसको एक पर्ची दे के कह दिया जाता है यहाँ कोई भी नहीं, आप जोराबाद चले जाए। आप यकीन करें कि अगर किसी को टांके लगाने हो ना, एक छोटा सा जख्म हो जाए, तो हमारे अस्पताल के अंदर वो सहूलत भी मौजूद नहीं है। सबसे पूरे जिले में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है, और मैं कहता हूँ तबाही के अंदर सबसे पहला नंबर है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमें हर दौर में पागल बनाया गया। चंदारों पे आके वोट लेके हमें इग्नोर किया गया है। मैं आपको मिठे टवाने की सियासत के बारे में मलिक साहब आगाह कर देना चाहता हूँ। मिठे टवाने की सियासत ये है, मैं कहता हूँ आप यकीन करें, अगर आप गली गली में वोट मांगने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी झोली भर के वापस आएंगे। अगर आप सिर्फ दारों तक महदूद रहे तो फिर खाली झोली जाएंगे। मलिक साहब, ये मैं आपको बिल्कुल तजर्बा के तौर पे कह देना चाहता हूँ। आप देख लें, पिछले हमारे इलेक्शन के अंदर ये नौजवान और ये यूथ एक साइड पे थी, चंद दारे वाले एक साइड पे थे। एक भी पोलिंग स्टेशन से वो नहीं जीते। 20 पोलिंग स्टेशन थे, 20 की 20 ये यूथ फोर्स जीती थी। हमें पता क्या कहा जाता था जलसों में, ये 4 छोर खलोते ने के करे से, ये 4 लोंडे खलोगे ने के करे से। खुदा की कसम, हमने मिठे टवाने से 20 के 20 पोलिंग स्टेशन जितवा के दिखाए थे। और मैं अब भी आपको ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मिठे टवाने के हक को गस्ब न किया गया तो ये मिठे टवाने के लोग आपके साथ सीना बसीना मिला के इंशाअल्लाह खड़े होंगे, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। लेकिन शर्त यह है मलिक साहब, हमारे हक न खाना। मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ, हमारे फेसबुक पे कई बंदे पीटीआई के दोस्त वो ये कहते हैं कि आप लोग जलसों में कभी भी मिठे टवाने के हक पे नहीं बोलते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूथ फोर्स इंशाअल्लाह मिठे टवाने के हक के लिए खड़ी हुई है। मिठे टवाने के हक के लिए हम लड़ेंगे, हम कैंडिडेटों से लड़ेंगे। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ, हमारे अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, खुदा की कसम कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपको कहे मलिक साहब हमने जलसा करना है, हमें 10,000 भी दो। हमने नहीं आपसे पैसे लेने। हमने किसी जगह पे भी आपको ये नहीं कहना कि फलां बंदे को नौकरी दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जहां मिठे टवाने का इज्तिमाई मसला हो तो हमें प्रेफर किया जाए, हमारे मिठे टवाने को आगे लाया जाए। हमारे बुनियादी मसाइल मिठे टवाने के ये हैं कि हमारे पास गर्ल्स स्कूल नहीं है। कई गरीब और बंदे हैं हमारे जिनकी बच्चियां बेचारी पढ़ना आगे चाहती हैं, लेकिन वो गरीब हैं, वो ये खर्चा नहीं उठा सकते। उनके मसाइल हैं। अब 5-6 हज़ार रुपये हर महीने एक बच्ची का किराया हैदराबाद का। तो मलिक साहब, यहाँ की बच्चियों को गर्ल्स का हमारा मंजूर हुआ था, लेकिन पता नहीं किस वजह से रुक गया। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले आप मेहरबानी फरमाएं कि गर्ल्स कॉलेज के लिए हमारी दरख्वास्त है कि इसको आप पहले नंबर पे रखें। दूसरा नंबर हमारा मसला ये है कि हमारे शहर का सीवरेज का मसला है, वो इसको मेहरबानी करें, इसको प्रेफर करें। तीसरे नंबर पे मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमारे मिठे टवाने स्टेशन का टोटली 5 किलोमीटर का टोटा है जो पिछले 10 साल से हमारे किसी कैंडिडेट से नहीं बना। पता नहीं क्या बात है। मैं तो जाता हूँ, इधर उधर सफर करते हैं, किसी का 30 किलोमीटर बन रहा है, किसी का 50 किलोमीटर बन रहा है। हमारे शहर को पता नहीं क्या मसला हो गया जो 5 किलोमीटर का टोटा ही अदाब बन गया। यकीन करें कि जिस जगह पे फेसबुक पे किसी जगह पे हम जाते हैं, वो बंदे कहते हैं जाओ तुसा बड़े सियासी बने। 5 किलोमीटर का टोटा तो तुम्हारे शहर तो बनता कोई नहीं। 5 किलोमीटर मतलब शहर टोटा साडा
लेकिन वो साढ़े को आज तक नहीं बने गया। ना किसी साढ़े कैंडिडेट तवज्जो दी, ना साढ़े किसी वड्डे तवज्जो दी भी यार ये इतने मसला ये परेशानी है इन्हें मिठे टवाने वाले दी किनू हल करा। तुम यकीन करो रोडे तू दाखिल हो मलक वारिस साहब का हल्का खत्म होता आके पता लग जाता भी मिठे टवाना लावारसा शुरू हो गए। मियाँ वाली रोड जनाब मिठे वाले पास इंटर हो तो पता लगता मिठे टवाना शुरू हो गए। इतू थाल वाले पासे वनो ना जी जिथे मिठे टवाने की हदूद खत्म होती तो साढ़ा रोड टुटा कुछ शुरू हो गया। बातें मलिक साहब बहुत हैं करने के लिए। आप पहली दफ़ा आए हैं, मलिक वारिस कल्लू साहब भी पहली दफ़ा आए थे, सारी बातें की गई थी लेकिन अफसोस वो पोजीशन में चले गए, उनको मौका ही नहीं मिल सका। तो आपको हम दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करें मलिक साहब हमारे इस हाल पे ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं। हमारा मिठा टवाना सबसे पहले बुनियादी मसला है निकासी का। हमारे पास निकासी का मसला है, निकासी हमारी नहीं है। बड़े लोग परेशान हैं। आप कई गलियों में जाएं, आप यकीन करें कि हमारी जवान बच्चियां, कई ऐसी गलियां हैं, चुंगी नंबर पे 2 पे गली है, आप यकीन करें यहाँ वो औरतें इस तरह पहुंचे उठा के गुजरती हैं। हम गैरत से क्यों नहीं मर जाते जो हम सियासी बने हुए हैं कि ये गलियां नहीं बननी चाहिए हमारी? क्या मेरी और आपकी बहन वहां से नहीं गुजरती? किसको नहीं नजर आता जो चुंगी छीनने वाली गली है वो बननी नहीं चाहिए भाई? कितना कितना वहां पानी खड़ा होता है। हम आज तक किसी को हमने बोला? जो भी सियासी आता है हम उसको कहें भाई ये पहले मसला हल करो। आप यकीन करें लोग कहते हैं, इलाके वाले कहते हैं मलिक साहब साढ़े मसला हल करो। असा मलिक साहब ने गुजारिश करता मलिक साहब साढ़े मसाइल पर गौर कराए। तो मैं अब अपने इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए जनाब ये हमारे सीनियर साहब भी हैं और मैं मलिक साहब से